बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए YouTube पर लेक्चर्स लेकर आता हूँ फ़िज़िक्स और रियाजी क्लास 9th और 10th। इसके अलावा कुछ अहम टॉपिक्स पर भी लेक्चर्स चलते हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स के फार्मूले या किसी जॉब से मुतल्लिका फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और साइंस से और बायोलॉजी से जुड़ी हुई अहम चीज़ें। तो आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 से मुतल्लिका कुछ काम करने जा रहे हैं। फ़िज़िक्स क्लास 9 में यूनिट नंबर 1 है तबई मिक़दारें और पैमाइश, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो ये जो पूरा चैप्टर था, इसके अहम टॉपिक हमने कर लिए। आज हम इसकी मशक के अंदर प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। अज़ीज़ तलबा, तो हम चलते हैं फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 1 क्लास 9th के बकिया न्यूमेरिकल्स की तरफ और उनको हल करते हैं। नंबर 5 है यानी 1.5 लिखा हुआ है, मिंदरजा झैल मिक़दारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमने जो मिक़दारें दे दी गई हैं, सामने आपको नज़र आ रही हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी हालत में लिखना। तो पार्ट ए है 6400 किलोमीटर, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। पार्ट बी है 3,80,000 किलोमीटर, 3,80,000 किलोमीटर है, तो इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आगे पार्ट सी है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड यानी 3 के साथ 8 सिफरें हैं, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और इस क्वेश्चन यानी 1.5 का पार्ट डी है, चौथा पार्ट है एक दिन में सेकंड्स की तादाद। तो पहले तो एक दिन में यानी 24 घंटों में सेकंड्स की तादाद मालूम करेंगे और उसके बाद फिर इन सेकंड्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या उर्दू में जिसको साइंसी तरकीब कहते हैं, ये क्या है? इसके अंदर हम बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को मखसूस तरीका इस्तेमाल करते हुए 10 की पावर यानी 10 की पावर्स में लिखते हैं। तो इस तरीकाकार को स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन 1.5 के चारों पार्ट्स को हम हल करते हैं जी। अब हम बढ़ते हैं हल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। वो कुछ यूं है, पार्ट ए है 6400 किलोमीटर। तो ये राइट साइड से सिफरों के बाद अशारिया आएगा, 6 और 4 के दरमियान हवाले का मकाम। तो हमने ये पॉइंट भी लगा दिया दाईं तरफ एंड पे, और 6 और 4 के दरमियान हवाले का मकाम यानी रेफरेंस भी लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है अशारिया है 6 और 4 के दरमियान आएगा, तो हमने लिख दिया 6.4। अब जहाँ पहले अशारिया है और जहाँ लेके आए नंबर गिनते हैं 1 2 3, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर हो गया है। तो ये भी सही है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट यानी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 6.4 ज़रब 10 की पावर 3 उसी तरह, और ये जो किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, ये 1000 मीटर यानी 1000 मीटर के बराबर है।
आगे 6.4 ज़रब 10 की पावर 3 और 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 यानी 1000 मीटर हो गया। अब फिर पावर्स जमा होंगी 6.4 यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 मीटर। तो इस तरह हो गया 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। तो डियर स्टूडेंट ये है क्या चीज़? इट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का अर्दास भी है, इसको याद रखना है। आगे यूनिट नंबर 5 में ये आपके काम आएगा। तो ये क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ जी। तो 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर ये ज़मीन के रदास की कीमत है। तो मैंने पहले भी कहा, इसको अच्छी तरह माइंड में रखिएगा, जहन में रखिएगा। ये यूनिट नंबर 5 के अंदर आपके काम आएगा जी। तो पार्ट बी जुज़ बी 38,000 3,80,000 किलोमीटर। तो हमने आखिरी जो सिफर है उसके बाद अशारिया लगा दिया और हवाले का मकाम 3 और 8 के दरमियान लगा दिया। अब ये जो अशारिया है ना, इसको 3 और 8 के दरमियान यानी बाईं तरफ से लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ के लगाना है। तो अशारिये को हवाले के मकाम पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3.8। जो दाएं या बाएं सिफर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमने 3.8 लिखा। अब इस पॉइंट जहाँ था और जहाँ लेके आए यहाँ नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो इस तरह 3,80,000 किलोमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होके 3.8 ज़रब 10 की पावर 5 किलोमीटर आ गया। तो इसी क्वेश्चन का यानी 1.5 का पार्ट नंबर सी है 30 लाख मीटर पर सेकंड। ये टोटल 8 सिफर हैं जी। तो ये एंड पे पॉइंट आएगा और 3 के बाद हवाले का मकाम। तो पॉइंट को कहाँ लेके आना है? 3 के बाद, और 3 के बाद कोई सिफर नहीं बचेगा, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 ज़रब की अलामत फिर 10 लिखेंगे। अब जहाँ पॉइंट लगाया ना और जहाँ हवाले का मकाम, नंबर गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 10 की पावर 8 और मीटर पर सेकंड, मीटर फी सेकंड उसी तरह लिख दिया। तो बच्चों इस वैल्यू के बारे में यानी 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के बारे में भी सुन ले। इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ये रोशनी की हवा में रफ्तार है, इसको भी याद रखना है। यह भी मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर, मुख्तलिफ तरह के इम्तहानों के अंदर मारूजी यानी शार्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। तो इसको अच्छी तरह तैयार करें, याद रखिएगा, बहुत काम आएगी जी। 1.5 का डी पार्ट यानी चौथा पार्ट, एक दिन में सेकंड्स की तादाद। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब हमने सेकंड्स बनाने हैं और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 24 ज़रब 60 ज़रब 60 सेकंड, ये आ गया 86,400 सेकंड। तो राइट साइड पे दाईं तरफ एंड पे पॉइंट लगाया, 8 और 6 के दरमियान हवाले का मकाम। हवाले के मकाम लगाने का तरीकाकार ये है कि बाईं साइड से, लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ें और वो नंबर 0 के अलावा होना चाहिए। तो 8 0 के अलावा है, तो इशारिये को यहाँ हवाले के मकाम के दरमियान यानी पर लाना है, यानी 8 और 6 के दरमियान। तो 8 और 6 के दरमियान हमने पॉइंट लगा दिया, ले आए। अब जहाँ पॉइंट था और जहाँ लेके आए हैं, 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं। तो ज़रब 10 लिखा और 10 की पावर ये 4, फिर जितने नंबर्स हैं लिख दिया। तो इस तरह हमारे ये जो 24 घंटे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद 8.64 ज़रब 10 की पावर 4 सेकंड हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 1.5 था इसके चारों पार्ट मुकम्मल हुए। अब हम बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 1.6 कुछ यूं है, सुन लें। वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के दाईं तरफ यानी राइट साइड पे इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा N4 होगा, मेन स्केल के किसी एक दर्जे के बिल्कुल सामने ज़ाहिर होता है।
तो वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम करना है। तो यहाँ जब जबड़े बंद होते हैं तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे होता है। इसका मतलब है एरर पॉजिटिव है, ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। और कहता है वर्नियर स्केल का चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी दर्जे के सामने है, तो n यहाँ 4 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ अब क्या करते हैं, पहले तो ज़ीरो एरर मालूम करते हैं, और चूंकि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है वो मालूम करेंगे और फिर इस ज़ीरो करेक्शन की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं 1.6 के सॉल्यूशन यानी हल की तरफ। जी तो बच्चों, मेन स्केल रीडिंग न्यूमेरिकल 1.6 जो है इसका हल कुछ यूँ है। स्टेटमेंट के मुताबिक मेन स्केल रीडिंग 0.0 सेंटीमीटर। वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सा फाइनल आंसर निकालना है। n वर्नियर स्केल का वो दर्जा है जो मेन स्केल के किसी भी दर्जे की बिल्कुल सीध में है, इसको n से लिखा जाता है। और ये 4 है, कौन सा दर्जा है, दर्जा नंबर 4 है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मालूम की जाती है, n ज़रब लीस्ट काउंट, n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो n यहाँ 4 है और लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। जब हम 4 को यानी 4 को 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आता है प्लस 0.04 सेंटीमीटर। अब इसकी करेक्शन करनी है, चूँकि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन इसके उल्ट होगी। तो ZC ज़ीरो करेक्शन बराबर है माइनस इंटू पॉजिटिव एरर माइनस इंटू प्लस 0.04 सेंटीमीटर। माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस ही आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास ज़ीरो करेक्शन जो आ गई है वो है माइनस 0.04 सेंटीमीटर। यानी सिफरी जो दुरुस्तगी है ना, सिफरी गलती जो मुस्बत आई थी पॉजिटिव आई थी वो है प्लस 0.04 सेंटीमीटर, और सिफरी दुरुस्तगी जो है वो यानी ज़ीरो करेक्शन माइनस 0.04 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जो कि 1.7 है। डियर स्टूडेंट्स, 1.7 और 1.8 की तरफ जाने से पहले कुछ बातें। तो अज़ीज़ तलबा, मैं जो लेक्चर YouTube पर लोड करता हूँ और ख़ास तौर पे आजकल जो लेक्चर YouTube पर लोड कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी राइटिंग में, साफ़ सुथरी राइटिंग में लोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये राइटिंग और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ फिर वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जो ही बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और अहम लेक्चर आपके पास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मेरे लेक्चर्स को, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों, जानने वालों, क्लास फेलोज़, उन तमाम लोगों को शेयर भी किया करें जिनका ताल्लुक 9th 10th फिज़िक्स यानी साइंस सब्जेक्ट के साथ है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी वगैरह से है, तो उनको भी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो 7वें और 8वें की जो इबारत है, स्टेटमेंट है, आपको इकट्ठी ही बताई जाएगी। 7वें की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं
स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट क्या है? चलें जी, ये हम पहले क्वेश्चन नंबर 1.7 कर लें। तो 1.7 का हल कुछ यूं है जी। तो स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल पर जो दर्जा है, जो खत्ती स्केल यानी मेन स्केल के बिल्कुल सामने n, वो है 50। स्क्रू गेज की जो पिच उसने दे रखी है वो है 0.5 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल पर दर्जे n कितने हैं? 50 हैं। ये टोटल दर्जे हैं जो सर्कुलर स्केल पर हैं। 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। तो ये जो स्क्रू गेज वो यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, इस पर सर्कुलर स्केल पर टोटल दर्जे, कुल दर्जे 50 हैं। तो n हमने 50 लिख दिया। स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है। तो कहता है लीस्ट काउंट मालूम करें। लीस्ट काउंट का फार्मूला स्क्रू गेज के लिए कुछ यूं है, स्क्रू गेज की पिच बटे सर्कुलर स्केल पर दर्जों की कुल तादाद। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए और ये जो दो कीमतें दे दी गई हैं इनको इस्तेमाल करते हम इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मालूम करते हैं जी। तो बच्चों, फार्मूले के मुताबिक लीस्ट काउंट बराबर है पिच बटे सर्कुलर स्केल पर कुल दर्जों की तादाद। पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल पर जो नंबर्स हैं, दर्जे हैं, जो n है वो है 50। अब 0.5 को 50 पे डिवाइड करें तो 0.01 मिलीमीटर आ गया, क्योंकि पिच मिलीमीटरों में है। 50 तो नंबर है जिस पे डिवाइड किया, तो आंसर मिलीमीटर्स में ही आएगा। अब हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें, यानी लीस्ट काउंट को, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में लेके आना चाहें तो क्या करेंगे? 0.01 मिलीमीटर को 10 पे मज़ीद डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारा लीस्ट काउंट सेंटीमीटर्स में आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 बच्चों, तो इसकी इबारत स्टेटमेंट कुछ यूं लिखी हुई है, दर्ज झैल में से किन मिकदारों में अहम हिंसों की तादाद 3 है। नीचे 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं। ए 3.0066 मीटर। पार्ट बी है 0.0309 kg। पार्ट सी है 5.05 ज़रब 10 की ताकत -27 kg यानी किलोग्राम। और पार्ट डी है 301.0 सेकंड। आप इंग्लिश में भी सुन लें। ए 3.0066 मीटर, बी 0.00309 किलोग्राम, सी 5.05 × 10⁻27 kg और डी है 301.0 सेकंड। तो अब हम इन चारों पार्ट्स के अंदर चारों पार्ट्स के अंदर वो पार्ट्स बता देंगे जहां अहम हिंसों की तादाद 3 है जी। 1.8 दर्ज झैल में से किन मिकदारों में अहम हिंसों की तादाद 3 है। तो ये ए में है 3.0066 मीटर। यहाँ तो अहम हिंसे 1, 2, 3, 4 और 5 अहम हिंसे हैं, यानी 3 नहीं है। पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी में 0.00309, 3 भी पढ़ा जाएगा, 0 भी और 9 भी जी। पार्ट बी में हिंसों की तादाद 3 है। आगे सी के अंदर 5.05 ज़रब 10 की ताकत -27, ये तो नहीं पढ़ा।
हाँ, यहाँ सी के अंदर भी हिंसों की तादाद 3 है। तो डी में 1 2 3 4, डी में 4 है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है जहाँ हिंसों की तादाद 3 है वो पार्ट बी और सी में अहम हिंसों की तादाद 3 है। तो अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी 1.9 की तरफ, और उसको भी हल करते हैं। तो पहले तो उसकी स्टेटमेंट इबारत पढ़ते हैं ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जी डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स 9th यूनिट नंबर 1, इसके मशकी सवालात यानी न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल नंबर 1.9। इबारत कुछ यूँ है, स्टेटमेंट कुछ यूँ है। मंदरजा झैल पैमाइशों में अहम हिंदसे कितने हैं। पैमाइशें कुछ यूँ दे दी गई हैं। ए पार्ट है 1.009 मीटर, बी 0.0450 kg यानी किलोग्राम, सी 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम, और पार्ट डी है 2001 सेकंड। तो ये चारों पार्ट्स के अंदर हमने बताने हैं, यानी ए बी सी और डी के अंदर अहम हिंदसे कितने हैं। तो चलते हैं जी, इसको हल कर रखा है, इसकी वजाहत आपको कर देते हैं जी। तो 1.9 मंदरजा झैल में अहम हिंदसे कितने हैं। ए 1.009 मीटर, 1.009 तो 1 भी गिना जाएगा, 0 चूँकि दरमियान में गिने जाएंगे, 9 भी गिना जाएगा। तो ए के अंदर अहम हिंदसों की तादाद यानी अहम हिंदसे 4 हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1.009 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। पार्ट बी के अंदर 0.00450, ये 0 नहीं गिना जाएगा, ये भी 0 नहीं गिने जाएंगे, 4 5 और 0 गिना जाएगा किलोग्राम। तो यहाँ 0.00450 में हिंदसों की अहम हिंदसों की तादाद 3 है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं पार्ट बी के अंदर, 1 2 और 3 हैं। अहम हिंदसे 3 हैं। पार्ट सी देख लें, लिखा हुआ है 1.66 × 10 की पावर -27 kg यानी किलोग्राम। तो ये पावर काउंट नहीं होती, ये नहीं गिनी जाती। तो फिर 1 2 3 यहाँ भी अहम हिंदसों की तादाद यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, अहम हिंदसे 3। पार्ट डी है बच्चों, अच्छी तरह देख लें, 2001 1 2 3 चारों हिंदसे ही काउंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम हिंदसों की तादाद 4 है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट इबारत सुन लें जी। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की स्टेटमेंट इबारत कुछ यूँ है। चॉकलेट रैपर यानी चॉकलेट के ऊपर जो पेपर चढ़ा होता है, कागज़ चढ़ा होता है, 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया यानी रकबा अहम हिंदसों की माकूल तादाद में मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस चॉकलेट रैपर की लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे और उससे फिर रकबा मालूम करते हुए अहम हिंदसों की तादाद के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं 1.10 के सॉल्यूशन यानी हल की तरफ। 1.10 चॉकलेट रैपर की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर 6.7 सेंटीमीटर। चॉकलेट रैपर की चौड़ाई 5.4 5.4 सेंटीमीटर। और चॉकलेट का एरिया अहम हिंदसों में मालूम करना है। डाटा हमने बना लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो चॉकलेट
रैपर की लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई किया 6.7 ज़र 5.4, तो ये हमारे पास आ गया जी 36.18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 36.18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 36.18 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो इसको राउंड करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकर आते हैं जी। 36.18 को राउंड किया 36.18 को, ये 8 जो है 5 से ज़्यादा, इसको ख़त्म करेंगे तो ये जो 1 है 2 हो जाएगा। तो एरिया 36.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 36.2 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट के बाद 2 है ना, चूंकि ये 5 से कम है इसलिए इसको भी ख़त्म करके लिख दिया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रैपर का एरिया जो करेक्ट फॉर्म में राउंड करने के बाद आया है वो है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर 2 हिस्से अहम हैं। तो इस तरह हमने चॉकलेट रैपर का एरिया अहम हिस्सों की सूरत में जो मालूम किया है वो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को आज के लेक्चर से इजाज़त दीजिए और ये पहला चैप्टर जो फिज़िक्स का है इसके तमाम लेक्चर्स आज क्लोज हुए। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।